नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथ ही यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा अब तो ऐसा लग रहा है कि कोर्ट में पूरी तरह फंस चुकी है। अब देखो, एक नया केस इस पे बार बार निकल के आ रहा है। अब एक और कोर्ट केस जो लखनऊ बेंच में पड़ा है, तो वो एक और पड़ गया है। दो पहले निरस्त कर दिए थे कोर्ट ने, अब एक और कोर्ट केस हो गया है। इसमें एक की सुनवाई तो 18 को है और एक की 25 को है। अब इसकी अभी डेट नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये कोर्ट केस और आ गया है नया, ठीक है, जो लखनऊ बेंच में पड़ा हुआ है। अब देखो, कोर्ट में ये भर्ती पूरी तरह से फंस चुकी है और इस पर कोई भी कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा है। आयोग का वो निर्णय बताऊंगा, आयोग ने क्या कहा है उसके बारे में भी। दूसरा एक पेज और निकल के आया है इसमें, जो न्यूज़ है आज की उसमें भी दिखाऊंगा मैं आपको। जो कोर्ट में आरक्षण का मामला है वो भी इसमें निकल के सामने आ गया है। पहले आरक्षण का मामला नहीं था, लेकिन अब आयोग ने ही खुद कहा है कि इसमें इस आरक्षण का भी मामला है, ठीक है। दूसरा, क्या होगा लेखपाल अभ्यर्थियों का? सीधी बात यह है कि अगर ऐसे ही फंसता रहा तो क्या इस साल भी, मैं तो ये कह रहा हूँ महीने छोड़ दो, क्या इस साल भी इस भर्ती क्लियर हो पाएगी 2023 में? ऐसा लग नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोग जानबूझ के भर्ती फंसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये 2024 में इलेक्शन के समय पे ये भर्ती क्लियर करना चाह रहे हैं। दूसरा, लेखपाल रिजल्ट पर यूपी का क्या आया जवाब, सारा का सारा एकदम से विस्तार से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है साथियों। देखते हैं। देखो साथियों, लेखपाल भर्ती की उत्तर कुंजी पर आई 69,000 आपत्तियां। अब लगा सकते हो साहब, ये आयोग ने ये कहा है कि हमारे पास 69,000 आपत्तियां आई थी, मतलब इसके प्रश्नों के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। लगभग प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर जताई गई आपत्ति, मतलब जितने भी 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की गई थी, जताई गई थी, ये इसने आयोग ने बताया। देखो साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित राजस्व भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी में करीब 69,000 आपत्तियां आई हैं। अब इसके निस्तारण के बाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिकाओं का निस्तारण आयोग के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो इस चक्कर में ही हो रहा है ये सारा कुछ। लेखपाल 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई 2022 को परीक्षा हुई थी। 2,047 अभ्यर्थियों के था उसमें नामांकन, लेकिन 2,012 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। जिसके बाद 100 प्रश्नों में से लगभग सभी प्रश्नों पर 69,000 आपत्तियां आई। इस पर 3 प्रश्नों का उत्तर गलत मानते हुए आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दी थी, पहले ही जारी कर दी थी। अब देखो उसके बारे में क्या लिखा है आगे। इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए। अब सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। इसके अलावा देखो यहाँ से पढ़ो। इसके अलावा कुछ दिव्यांग जो अभ्यर्थी होते हैं, उन्होंने आरक्षण के निर्धारण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए उनने तर्क है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों का एक मुश्त आरक्षण निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन, मूक और बधिर, विकलांग और अलग अलग होना चाहिए था। ये देखो आरक्षण का मामला भी एक सामने आ गया, इस पे भी पेच फंसेगा क्योंकि ये तुम्हारे हाईकोर्ट में गए। दूसरा, अब देखो, अब ये तुम्हारा जो आयोग है एक निर्णय ले रहा है, क्या कर रहा है, प्रति उत्तर 100 रुपये अब शुल्क लगा करेगा जब भी आप प्रश्न में क्या करा करोगे आपत्ति यूपी की किसी में भी। तो भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आयोग उत्तर कुंजी पर प्रति 100 रुपये शुल्क लगेगा। इससे पहले आपत्तियां निःशुल्क दायर की जाती थी। आयोग का मानना है कि निःशुल्क होने से कई प्रश्नों पर अनावश्यक आपत्तियां आ जाती हैं। और देखो अनावश्यक आती हैं कि नहीं आती हैं, लेकिन जो बच्चों ने डाला है कुछ प्रश्न जेन्युइन भी हैं जिस पे आयोग ने गलत उत्तर दिया है। आपको भी मालूम है, ये बात तो सबको मालूम है। लेकिन अब ये भर्ती जो है दो तरीके से फंस गई है। एक तो गलत प्रश्न के लिए, दूसरा आरक्षण का विवाद भी इसमें फंस गया है। तो अब आगे क्या होगा, अब ये तो भविष्य में तय करे होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई निस्तारण होता दिख नहीं रहा है भर्ती का। और ये लंबी भर्ती खिंच गई, ये कोर्ट में एकदम से पेंडिंग हो गया केस, ऐसे ही मान लो। और मान लो कि यूपी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ अभी तक जो कोर्ट में ना चल रहा हो, सारी भर्तियां कोर्ट में चलती हैं। तो आपको मान के चलना है कि ये लंबी भर्ती खिंच गई, ठीक है साथियों। और इसका जो सरकार चाहती है वही कोर्ट करता है। मैं बार बार कहता हूँ, लोग कुछ आपत्ति दर्ज करेंगे, इसमें कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, कि मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होता है। सरकार चाहे तो आज ही सारे केस खत्म करवा के रिजल्ट दे सकती है, ठीक है साथियों। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। जो भी राय होगी आप पॉजिटिव राय दिया करें, नेगेटिव राय नहीं, ठीक है साथियों। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखो साथियों, और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है साथियों। धन्यवाद।